तो आज के इस वीडियो में बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि मैथ का मैजिक दिखाएंगे आपको। ये क्लास 7 के बच्चों के लिए ख़ास करके है। तो क्लास 7 के बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे साइड में कॉर्नर पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा के क्वेश्चन डाला है कि अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखिए अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद रही है। तो 275 रुपये में खरीदना मतलब क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य जो दिया है उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। जो जो चीज़ दिया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, बनाते हैं सॉल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। क्रय मूल्य दिया हुआ है इसमें 275 रुपया। क्रय मूल्य 275 रुपया और हानि है 15%। हानि है 15%, ठीक है। और इसमें हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एसपी। तो ये हमें फाइंड करने हैं और क्रय मूल्य को हम बोलते हैं सीपी। तो ये सीपी हमें मालूम है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं स्पेशली में। यानी कि जो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्रय मूल्य है आपको 275 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है। हानि कितना है, 15% का हानि दिया हुआ है। विक्रय मूल्य जो है वो आपको कितना है मालूम करना है, नहीं मालूम है। तो ये तीन चीज़ें आपको दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र लगाएंगे। जब हानि प्रतिशत दिया रहता है तो सूत्र होता है, वो हम सूत्र लगाएंगे और समझेंगे किस तरीके से बनाते हैं। इतना आपको समझ में आया। तो चलिए हम इसको इरेज करेंगे। इतना आपको नोट कर लेना है। इतना जितना भी है, क्रय मूल्य आपको 275 रुपये और हानि 15% और विक्रय मूल्य निकालना है। इतना आपको नोट करना है। चलिए अब इसको हम इरेज करेंगे थोड़ा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, थोड़ा सा यही ध्यान रखना है आपको। अब हम क्या करेंगे, जैसे विक्रय मूल्य हमें मालूम करना था, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जब हमें मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य गुने ब्रैकेट 1 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। हानि बट्टा 100, ठीक है। ये सूत्र है। अब चूंकि क्रय मूल्य जो था हमें क्या मालूम था, क्रय मूल्य हमको दिया हुआ था 275 रुपया यहाँ पे दिया हुआ था। तो क्रय मूल्य की जगह पे हम 275 लिखेंगे गुने 1 माइनस हानि कितना था, 15% का हानि था। तो 15/100। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 275 गुने, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। 100 से इस 100 को क्या करेंगे, इसे 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। तो 100 माइनस यानी 15/100 और ये हो जाएगा आपको ब्रैकेट। इतना तक आपको समझ में आया। तो इतना करने के बाद थोड़ा सा फिर से इरेज करना पड़ेगा, नोट कर लेना आप। अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज करके फिर से ऊपर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। थोड़ा सा ये भी इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। चलो, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने लास्ट स्टेप यहाँ छोड़ा था, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। 275 गुने ये हो जाएगा 100 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 होगा। चलो 5 हमने लिखा। यहाँ बच्चा 9 में से 1 गया तो 85/100, ठीक। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, कटने वाला होगा तो 5 से काटते हैं।
5 वन जा 5, 5 7 जा 35, 5 से कटेगा 20 बार में। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 5 जा 25, फिर से 5 5 जा 25, ये कट जाएगा, 5 4 जा 20। इधर बचा आपको 55, इधर बच गया आपको 17, नीचे में बच गया 4। मतलब ये कटने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नहीं कटेगा अब। इसको यहीं पे आप क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कितना आता है, उतना होगा हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं थोड़ा साइड में। जैसे 55 है और 17 है, तो 17 5 जा 85 और 85, तो हो जाएगा 5 8 5 13 9। यानी कि हमको मिल गया मल्टीप्लाई करके 935। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 4 से 9 है, इस 4 से अगर हम इस पहले वाले नंबर में करेंगे 9, तो 4 2 जा 8, 9 में से हट गया 1, यानी 13 हो गया। तो 4 3 जा 12, तो फिर कैरी 1 15 हो गया। अब ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 15 हो गया। तो 4 3 जा 12, तो फिर से 4 3 जा 12 लगेगा। तो इस बार क्या होगा, 15 में से 12 गया तो 3 हो गया, तो पॉइंट देंगे। तो 4 7 जा 28, अब 4 5 जा 25, यानी कि जो हमारा बिक्रैमुल होगा इतना रुपया होगा आंसर, 233.75 रुपया हो जाएगा, मतलब 75 पैसा, यह आंसर हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से बनाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहो तो कॉपी में एक एक करके वीडियो को पॉज करके स्टार्टिंग से आप नोट भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।